दोस्तों, जो गरीब है उनकी मदद सरकार करती है और जो अमीर है उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे और आप जैसे लोग यानी कि आम आदमी को सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। मोदी 3.0 का पहला बजट आ चुका है। Formulate a plan for the all-round development covering Bihar, 26,000 crore rupees. Bihar government, Bihar for Andhra Pradesh Reorganization Act for Andhra Pradesh and its farmers. Capital investments will be provided. जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो इसे कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इस बजट से आम आदमी को क्या फायदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बजट से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो आम आदमी को ही पड़ता है। इन शॉर्ट मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। दोस्तों, इस बार के बजट में यानी कि बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 ऐसी चीजें हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को घटाया है और 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है अपने मोबाइल फोन और चार्जर, जिसमें कस्टम ड्यूटी पहले 20% लगा करती थी जो अब 15% लगेगी। यानी कि जाहिर सी बात है, इससे मोबाइल फोन और चार्जर जो है वो सस्ते हो जाएंगे। सोना और चांदी, जिसके रेट्स को हम रोज गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि भाई सोना आज कितने रेट में है, कल कितने रेट में है, उस पर भी सरकार ने ड्यूटी को घटा दिया है और बहुत ज्यादा घटाया है। इस पर पहले ड्यूटी लगती थी 15% जो कि घटकर अब 6% कर दी गई है। यानी कि अब सोना और चांदी सस्ते होने वाले हैं। प्लेटिनम की ड्यूटी भी जो पहले 15.4% थी वो घटाकर 6.4% कर दी गई। इसके अलावा कैंसर की दवाओं को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और साथ ही जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामान है उन सभी को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। और जो ऑक्सीजन फ्री कॉपर आता है उसकी ड्यूटी भी कम की गई है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके दाम भी कम होने की संभावना है। साथ ही जो रेयर मिनरल्स हैं और फिश फीडिंग है उसकी भी ड्यूटी घटाई गई है। ये तो हो गए वो प्रोडक्ट्स जो सस्ते होने वाले हैं। अब देखते हैं कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होने वाले हैं। दोस्तों, टेलीकॉम से जुड़े सभी सामानों पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिस पर पहले 10% ड्यूटी लगती थी, अब उसमें 15% ड्यूटी लगेगी। और इसके साथ ही प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में प्लास्टिक का यूज होता है अब वो महंगे होने वाले हैं। ये तो हो गई वो चीजें जिसपे सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई है या फिर बढ़ाई है। अब बात कर लेते हैं एक आम आदमी के रोज की जरूरतों के बारे में, जो एक आम आदमी अपनी रोज की डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता है, उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोल को अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में लगभग 2% सस्ता हुआ है। जुलाई 2023 में पेट्रोल की रेट 96.72 रुपीज पर लीटर थे, जो कि जुलाई 2024 में यानी कि आज की तारीख में 94.72 रुपीज पर लीटर है। और इसके साथ ही डीजल भी 2% से ज्यादा ही सस्ता हुआ है, जो कि 1 साल पहले 2023 में डीजल 1 लीटर मिलता था 89.62 रुपीज में, आज जुलाई 2024 में वो मिल रहा है 87.62 रुपीज पर लीटर। घरेलू सिलेंडर, जो कि हर आम आदमी की जरूरत है, और ये पिछले 1 साल में 27% तक सस्ता हुआ है। यानी कि जुलाई 2023 में 1 साल पहले एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए थी, जो कि आज जुलाई 2024 में 803 रुपए है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू सिलेंडर सस्ते हुए, कॉमर्शियल सिलेंडर भी 2% सस्ते हुए हैं। लेकिन हम सबका प्यारा सोना, जो कि पिछले 1 साल में लगभग 22% महंगा हुआ है। 1 साल पहले जुलाई 2023 में सोने के दाम 59,900 के आसपास थे, जो कि आज जुलाई 2024 में 73,000 रुपए से भी ज्यादा है। यानी कि पिछले 1 साल में सोने के दाम 13,300 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं। और जब सोना बढ़ता है तो चांदी पीछे कैसे रह सकता है। चांदी भी पिछले 1 साल में 13,000 रुपए से ज्यादा महंगी हुई है। लेकिन अब बजट में इसकी कस्टम ड्यूटी कम की गई है, तो उम्मीद है कि ये सस्ते होने वाले हैं। बस देखना ये है कि कितना सस्ता होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि तुअर दाल। मुझे लगता है कि हर किचन में तुअर दाल अवेलेबल होती है, चाहे वो गरीब का घर हो या अमीर का घर हो। कहने का मतलब ये है कि तुअर दाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक आम आदमी की जिंदगी के लिए। तुअर दाल जो है वो पिछले 1 साल में 25% महंगी हुई है। यानी कि जुलाई 2023 में अगर देखा जाए तो तुअर दाल 138 रुपए प्रति केजी बिक रही थी,
थी, जो कि आज जुलाई 2024 में 168 रुपए प्रति केजी बिक रही है। मुझे लगता है कि इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक आम आदमी को सबसे बेसिक नीड होती है खाने की। तो अगर वही इतना महंगा हो जाएगा तो आम आदमी कमाएगा क्या, टैक्स क्या भरेगा, खाएगा क्या। पिछले एक साल में चावल 9% महंगा हुआ है, आलू 54% महंगा हुआ है और टमाटर 38% सस्ता हुआ है। आलू के रेट एक साल पहले जुलाई 2023 में 24 रुपए प्रति केजी थे, जो कि आज जुलाई 2024 में 38 रुपए प्रति केजी में बिक रहा है आलू। वहीं टमाटर एक साल पहले जुलाई 2023 में 118 रुपए प्रति केजी बिक रहा था और आज जुलाई 2024 में 72 रुपए प्रति केजी बिक रहा है। प्याज पिछले एक साल में 61% महंगी हुई है, शक्कर 4% महंगी हुई है, दूध 2.5% महंगा हुआ है, आटा 3.5% महंगा हुआ है और सोयाबीन का जो तेल है वो लगभग 5.5% सस्ता हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि जब सरकार किसी प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाती है तो उससे जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, और जिन पर कस्टम ड्यूटी को कम करती है उनसे जुड़े सभी प्रोडक्ट्स की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का, क्योंकि डेली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और नौकरियां कम होती जा रही हैं। इसके लिए बजट 2024 में सरकार ने कई सारी स्कीम्स लाई है जिससे यूथ को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि वो स्कीम्स क्या क्या है। सरकार ने ईपीएफओ के हिसाब से 3 स्कीम्स निकाली है, जिसमें से जो पहली स्कीम है उसमें जो फ्रेशर्स हैं, यानी कि जो पहली बार नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं, उनकी 1 महीने की सैलरी सरकार देगी 15,000 रुपए तक, जो कि उन्हें 3 किस्तों में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसमें वो सभी फ्रेशर्स एलिजिबल होंगे जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है। ईपीएफओ की जो दूसरी स्कीम है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए है, यानी कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं उनकी 24% तक की सैलरी सरकार देगी उन्हें अगले 2 सालों तक, जो कि 6,000 रुपए तक हो सकती है। 2 सालों के बाद इसके बेनिफिट कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन 4 सालों तक ये बेनिफिट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मिलता रहेगा। और तीसरी जो स्कीम है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए है, यानी कि अगर कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो जो इंक्रीज्ड एम्प्लॉयज हैं उनके एम्प्लॉयर शेयर का 3,000 रुपए तक सरकार पे करेगी। सरकार जो है वो यूथ के लिए एक और स्कीम लेके आई है, जो कि यूथ की एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी को यकीनन बढ़ावा देने वाला है। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, या इसको इंटर्नशिप स्कीम भी कह सकते हैं। इसमें सरकार ने टारगेट किया है कि 1 करोड़ यूथ को इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी, और साथ ही उनका जो 5,000 रुपए तक का स्टाइपेंड है वो सरकार देगी। इसके साथ कंपनीज को भी ये ऑप्शन दिया गया है कि वो जो अपने इंटर्न हैं उनके ऊपर जो खर्चे करती है या जो उनको स्टाइपेंड वो अपनी तरफ से देगी, उसको वो अपने CSR फंड से भी पे कर सकती है। बजट 2024 में स्टूडेंट्स के लिए एक और बेहतरीन स्कीम आई है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन देगी। सरकार ने टारगेट किया है कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को ये स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके तहत वो इंडिया में रहकर हायर स्टडीज कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने लैंड रिफॉर्म को लेकर कुछ बातें कही जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। पहला, फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी अपनी स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए इंकरेज किया है। आज के टाइम पे अलग अलग स्टेट्स में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 3.5% से लेके 8% तक है। स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा होने से क्या होता है कि जो बहुत सारे लैंड ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिना रजिस्ट्री के होते हैं, जिससे रिकॉर्ड मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स तो आती है, साथ ही स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जब स्टाम्प ड्यूटी को ये स्टेट गवर्नमेंट वाले कम कर देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि रजिस्ट्री बढ़ेगी और जो लैंड के ट्रांजेक्शन्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी काफी हद तक आएगी। इसमें सरकार ने 2 चीजें की हैं। पहला, जो रूरल एरिया है उनके लिए भू आधार एलोकेट किया जाएगा, और जो अर्बन एरिया है उनके लिए भी डिजिटलाइजेशन स्कीम चलाई जाएगी। दोस्तों, अगर इन स्कीम्स को ईमानदारी से लागू कर दिया जाता है तो जो लैंड ट्रांजेक्शन में ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, और जो जमीन के रेट्स है जो आसमान छू रहे हैं, एक आम आदमी जमीन खरीदने से पहले हजारों बार सोचता है कि यार इतनी महंगी जमीन हम कैसे खरीद सकते हैं, वो एक बार फिर से आम आदमी की रेंज में आ सकती हैं और एक आम आदमी भी अपने बजट का घर ले सकता है। एक और स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, मुझे लगता है ये सबको पसंद आने वाली है। दोस्तों, हर इंसान, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर करता है। वो पीपीएफ में करता है, अगर
गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके रखता है और इन सब स्कीमों में उसको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है एनपीएस वात्सल्य के नाम से, जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपने माइनर चाइल्ड के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये जो एनपीएस अकाउंट है वो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उनके बच्चों को मिल जाएगा। इसमें पेरेंट्स अपने हिसाब से इक्विटी, डेब्ट और अलग अलग एसेट्स में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इक्विटी, डेब्ट वगैरह भी इन्वॉल्व है तो इसमें रिटर्न भी बाकी स्कीम्स पे बहुत अच्छा मिलता है। और इससे होगा क्या कि जब आपका बच्चा बालिग होगा, यानी कि जब वो 18 साल का होगा, तो उसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट पहले से होगा जिससे वो अपनी हायर स्टडीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और या फिर अगर उसको अपनी स्टडीज के बाद कोई बिजनेस करना हुआ तो वो उसको भी शुरू कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी जिससे कि अलग अलग चीजों के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ेगी और वो एक बेहतर भविष्य बना सकता है। दोस्तों, ये तो थी बजट 2024 की मेन बातें जो एक आम आदमी को इफेक्ट करती हैं। मुझे लगता है काफी हद तक मैंने चीजें बता दी हैं और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज पर या सारी चीजों पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में यस लिखिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वैसे भी कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जानना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।